हेलो, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड हम एक और वीडियो लेकर आए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर टू टाइप ऑफ हिस्टोरिकल मेथड्स या फिर रिसर्च मेथड्स। पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स को एक्सेस किया था या उनके बारे में जानकारी ली थी। उस दिन हमने हिस्टोरिकल मेथड्स एंड डेल्फी रिसर्च मेथड को स्टडी किया था। बाकी दो बचे हुए मेथड रह चुके थे उसमें जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है, जिनको आज की वीडियो में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देर आर 4 टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स कि क्या क्या मेथड्स यूज करके आप डिफरेंट कौन से मेथड को यूज करके आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे। तो हम उसके अंदर पढ़ चुके थे हिस्टोरिकल मेथड जो कि पास्ट इवेंट रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। देन डेल्फी मेथड पढ़ा था जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये ज़्यादा मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड के अंदर। बाकी जो दो मेथड आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, देर आर फोर मेन टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स। वन इज हिस्टोरिकल मेथड, सेकेंड वन डेल्फी मेथड जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको रिसर्च मेथड्स वाली वीडियो के अंदर ये दोनों मिल जाएंगे। बाकी दो आज हम डिस्कस करेंगे विच इज़ योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थोड़ा थोड़ा कहीं आपको साइंटिफिक मेथड से मिला जुला लग रहा होगा एंड स्कूल में या कहीं भी आपने देखा होगा लैब्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो दैट टर्म इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू साइंटिफिक मेथड। तो इसको एक तरह से कहा भी वही जाता है, इसको आप साइंटिफिक मेथड से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड आपको नाम से यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि कुछ डिस्क्रिप्शन रिलेटेड है या बिल्कुल डिस्क्राइब किया जा रहा है, जहाँ पर व्हाट को जरूर ध्यान में रखा जाता है कि क्या चीज आपको रिसर्च करनी है, क्या चीज के ऊपर करनी है, क्या उसके अंदर चीजें मौजूद है, क्या क्या उसमें और इन्वेंशंस हो सकती है। वाई यानी कि क्यों करनी है, उस चीज को हटाकर पूरी पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आपका है उस पर डिस्क्रिप्शन या पूरा उसको डिस्क्राइब करना, दैट इज रिलेटेड टू योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि एक पार्ट है एजुकेशनल रिसर्च का। ज्यादातर जो एजुकेशनल रिसर्च की जाती है वो डिस्क्रिप्टिव वे में ही की जाती है। अगर पूछा जाए कि एजुकेशनल रिसर्च के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है या कौन सा मेथड अच्छा है, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे हमने हिस्टोरिकल में पढ़ा था कि अगर आपको पास्ट इवेंट को स्टडी करना है तो आप हिस्टोरिकल मेथड को यूज करोगे रादर देन कि कोई और मेथड का यूज करके, क्योंकि पास्ट इवेंट्स के लिए ही वो प्रिपेयर किया गया है ताकि पुरानी चीजों को आप नई चीजों के साथ कंपेयर कर सको, देन कुछ न्यू अननोन ट्रूथ जो हैं छुपे हुए उनको इन्वेंट कर सको। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड की। तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड हमने अलग तरीके से पढ़ा, उसमें भी अलग उसके कंपोनेंट्स एंड फीचर्स थे जिससे आपको समझ में आया कि हिस्टोरिकल मेथड क्या है। सिमिलरली डेल्फी में भी हमने पढ़ा कि डेल्फी क्या है, पर्टिकुलर किस अकॉर्डिंग का वो मेथड ऑफ रिसर्च है। सिमिलरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये रिजल्ट या ये क्यों किया जाता है, दैट काइंड ऑफ रिसर्च आप कहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हो या कहाँ पे ये यूजफुल रहेगा। जैसे कि हमने पिछले डिस्कस किया कि इसको आप साइंटिफिक रिसर्च भी कह सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इसका रिसर्च यूज जो होता है वो वही होता है, बट दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ उसी एस्पेक्ट के लिए बनाया गया है। नो, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फील्ड में भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे कोई भी अनदर सब्जेक्ट फील्ड हो। बट इसको एज अ डिनोट करके या इसका दूसरा नाम अगर हम जानना चाहें तो दैट इज साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक रिसर्च। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ टू टेस्ट सम सजेस्टेड ट्रूथ। पहले से किसी ने कह दिया कि इसको अगर ऐसे करो तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा, दैट उस किसी ने कोई फैक्ट डाला या किसी ने कुछ एक्स्ट्रा चीज डाली,
उसी को ही दोबारा आप टेस्ट करके चेक कर रहे हो कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए या खुद से उसको देखने के लिए कि हाँ क्या वो ये सही कह रहे हैं। दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। टेस्ट करना किसी की चीज को, पहले से सजेस्टेड ट्रुथ को या कुछ अननोन ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरी चीज पढ़ते हैं, ऑपरेशन अंडरटेकन टू डिस्कवर सम अननोन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्ट। ऐसा ऑपरेशन, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करना जो कि डिस्कवर करे कोई अननोन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्ट को, यानी कि जो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई इफेक्ट जब किसी ऑपरेशन या किसी एक्सपेरिमेंटल के थ्रू टेस्ट किया जाता है और सच्ची में वह निकल के आ जाता है कि अगर आप ये चीज करोगे देन ये करोगे, इसका इम्प्लीमेंट ये होगा। कोई भी दो वेरिएबल्स को जब आप एक्सेस करवा के टेस्ट करवा रहे हैं या कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट निकल रहा है वो कुछ अगर नई चीज को डिस्कवर कर रहा है, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बेसिकली ज्यादातर ये साइंस या साइंस की फील्ड के अंदर एप्लीकेबल किया जाता है। देन इट इन्वॉल्व क्वांटिफाई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉन वेरिएबल्स। पहले से डिस्क्राइब किए गए वेरिएबल्स के अंदर जो प्रोवाइड किया गई है चीज़ें, उन्हीं वेरिएबल्स का यूज़ करके हम दोबारा से रिसर्च कंडक्ट कर रही है। यानी कि दो ऐसे वेरिएबल का आप यूज़ कर रहे हैं जो कि पहले से नॉन है, पहले से आपको उनके बारे में जानकारी है, उनका यूज़ करके आप एक न्यू एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो, न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च प्रिपेयर कर रहे हो और एक नया रिसर्च आपके सामने आ रहा है। ठीक है, कोई भी एक नया रिजल्ट या नया आउटपुट आ रहा है, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इन्वॉल्व टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट यानी कि कैजुअल वेरिएबल और डिपेंडेंट यानी कि इफेक्टेड वेरिएबल। दो वेरिएबल के यूज से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है। इंडिपेंडेंट यानी कि कैजुअल वेरिएबल जो कि कैजुअली यूज किए जाते हैं, और डिपेंडेंट में आ जाता है आपका इफेक्टेड वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंडेबल हो उन वेरिएबल का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल साइंस में आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि दैट सब्सटेंस या दैट मटेरियल का यूज़ करके, या अगर आप इसको क्लोरीन को सोडियम के साथ मिलाओगे या किसी भी कोई भी दो अनदर मटेरियल्स को किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हो तो कुछ एक नया ही फॉर्मूला, एक नया ही सब्सटेंस क्रिएट होता है। तो यानी कि कभी कभी उसमें वेरिएबल्स दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, कभी दोनों इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, कभी कैजुअल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉट ओनली इन साइंस। ज़्यादातर साइंस में यूज़ किया जाता है इसलिए इसको साइंटिफिक रिसर्च मेथड कहा गया है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही किया जा सके, और फील्ड के अंदर भी डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च का स्टेप उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ज़्यादातर उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता, मेन सारे वही चीज़ें होती है, एक दो चीज़ों का फ़र्क होता है, एक दो स्टेप्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल में क्या था कि पुराने एविडेंस जो थे उनको आज के फैक्ट्स के साथ कंपेयर करना एक नया चीज़ था। बट एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास कुछ ऐसा पास्ट इवेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। किस चीज़ को लेके, किस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ योर रिसर्च प्रॉब्लम, उसका सिलेक्शन सबसे पहले रहेगा। पायलट स्टडी यानी कि डिटेल स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना उसके ऊपर कि कौन से वेरिएबल को किसके साथ एक्सेस करना है, कैसे करना है, उससे अगर पहले किसी ने किया है तो क्या इफेक्ट हुआ था, सब चीज़ पूरी इस पर पायलट स्टडी कर लेना। देन रिसर्च का प्रॉपर डिज़ाइन क्रिएट करना कि पहले क्या होगा, सेकंड उसके अंदर स्टेप क्या होगा, थर्ड उसमें क्या इन्वॉल्व किया जाएगा, फोर्थ उसमें क्या इन्वॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो केमिस्ट्री के टाइम पे या फिर साइंस के टाइम पे, जब आप साइंस पढ़ते थे प्रैक्टिकल बुक्स आती थी, तो वहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के लिखे जाते थे कि पहले आपको ये करना है, देन पहले इसमें वाटर डालना है, देन सब्सटेंस को ऐड करना है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस बहुत नेसेसरी होती है अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो। तो वही चीज़ रिसर्च डिज़ाइन के अंदर प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी। रिसर्च कैसे कंडक्ट की जा रही है, उसमें क्या स्टेप्स होंगे, वो सारा यहाँ पर दिया जाएगा। देन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट हो,
एक एक्सपेरिमेंट बहुत कम होता है, उसी एक सब्सटेंस को डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ एक्सपेरिमेंटल किया जाता है, तो यहाँ पे तभी एक्सपेरिमेंट्स कहा गया है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से आप सबका रिजल्ट नोट डाउन करोगे, किससे आपको आपका आउटपुट मिला, रिजल्ट मिला, वो चेक करोगे, वो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, वैलिड है या नहीं, किन लोगों पे एप्लीकेबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली कोविड की जो वैक्सीन बनी थी, तो इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हुई। इतना टाइम क्यों लगा उसको आने में? क्योंकि प्रॉपर टेस्ट होना, डायबिटिक लोगों पे इसका क्या असर है, अब लोगों के ऊपर इसके अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, एंग्जाइटी तो नहीं आ रहा, डिप्रेशन तो नहीं आ रहा, चेंजेस क्या आ रहे हैं बॉडी के अंदर, चाइल्ड के लिए कौन सी डोज सही रहेगी, सब कुछ ध्यान में देख के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। उसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट में वो फॉर्मूला प्रिपेयर किया गया। दैट इज ऑल्सो अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो कि इसके अंदर दिया जाता है। देन लास्ट में आप उसको इवेल्युएट कर दोगे, जो आपका आउटपुट निकला उसका इवेल्युएशन प्रोवाइड कर देंगे, इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर देंगे, रिसर्च एंड। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो कि अभी हमने पढ़ा। अब बढ़ते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की ओर। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? ठीक है, ये आपका दूसरा मेथड आ रहा है इसी के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स आर यूज व्हेन द रिसर्चर वांट टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक बिहेवियर। जहां पे भी डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व हो रही है लेंदी में, सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो मेथड है वो सबसे ज्यादा एजुकेशनल रिसर्च में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको वेरिएबल्स को या फिर रिसर्च के एलिमेंट्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ब्रीफली उनकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। दैट्स वाई आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हो, तो दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो ज़्यादातर एजुकेशनल रिसर्च में यूज की जाती है। जैसे मैंने वो बताया आपको कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज़्यादातर साइंटिफिक में यूज की जाती है, सिमिलरली डिस्क्रिप्शन रिसर्च ज़्यादातर एजुकेशनल रिसर्च में यूज की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें की जाती है, बट काफ़ी जो होता नहीं है कि आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो तो पास्ट इवेंट रिलेटेड है, ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हिस्ट्री रिलेटेड डिपार्टमेंट्स उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, पर दैट डजंट मीन कि सिर्फ वही होगी वो रिसर्च। हर सब्जेक्ट के अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च यूज़ की जाती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी यूज़ की जाती है। डिपेंड ऑन द रिसर्चर्स कि वो किस टाइप के मेथड को, क्या चीज़ उसकी रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व है, कौन सा मेथड उसके लिए सुटेबल रहेगा, डिपेंड ऑन द रिसर्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब करना जब चाहता है रिसर्चर कोई स्पेसिफिक बिहेवियर को एज इट अकर्स इन द एनवायरमेंट, कैसे वो एनवायरमेंट में आया, किस तरीके से आया, क्यों है वो एनवायरमेंट में, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, उन सब इफेक्ट को ध्यान में रख के रिसर्चर्स जब उस चीज़ के लिए अपने पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना चाहता है, दैट इज योर descriptive research. Okay, as it descriptive research methods available, there are a variety of descriptive research methods available. For example, case study method है, survey method है, that are the part of description या descriptive research method. केस स्टडी, डिटेल केस स्टडी जब की जाती है या फिर सर्वे किए जाते हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि उसी के अंदर क्या होता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप गेट कर रहे हो ज़्यादा पॉपुलेशन के थ्रू कि कब चीज़ कैसे हुई, डिटेल केस स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि इसमें डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड drive which method is used. It does not answer question about how, when, why the characteristics occurred. ठीक है, ये जो क्वेश्चन को प्रोवाइड करता है जो भी है, वो कौन से मेथड से यूज करके प्रोवाइड कर रहा है उसकी पूरी डिटेल एक बारी में प्रोवाइड कर देता है, ना कि ये देख के कि कब कहाँ कैसे वो हुआ, वो पर्टिकुलर चीज है क्या, वो सारा डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर शामिल किया जाता है। तो दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव मेथड, रादर देन इन चीज़ों पे ध्यान रख के कि कैसे, कब, कहाँ हुआ, क्या चीज़ है वो, वट का आंसर इसमें सबसे ज़्यादा दिया जाता है। दैट इज़ योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सब चीज़ बाकी इम्प्लीमेंट्स में आ सकती है, एलिमेंट्स में शामिल की जा सकती हैं, पर पर्टिकुलर रिसर्च क्या है,
क्या उसका एस्पेक्ट है, एनवायरनमेंट में क्या है उसका एस्पेक्ट, किस तरीके से वो आया, पहले कौन लेकर आया, उसकी पूरी डिटेल स्टडी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर उसका पार्ट रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की। ईच एंड एवरी रिसर्च मेथड में हमने प्रोसीजर्स पढ़े हैं या आपने इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स पढ़े हैं हर किसी के, क्योंकि हर में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हो जाता है। हर मेथड का अपना ही एक तरीका है, अपना ही एक प्रोसीजर है उस रिसर्च को कंडक्ट करने का या वो रिसर्च पर्टिकुलरली आगे बढ़ाने का। तो इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन देयर प्रॉब्लम, सबसे पहला टॉपिक और सिमिलर टॉपिक, ये सब जगह नेसेसरी है, क्योंकि एक रिसर्च प्रॉब्लम होना यानी कि आप टॉपिक ऑफ रिसर्च भी कह सकते हो, स्कोप ऑफ द स्टडी भी कह सकते हो, क्योंकि विदाउट इसके तो रिसर्च स्टार्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम ही नहीं है तब तक तो रिसर्च कुछ है ही नहीं। आप किस चीज़ पे करना चाह रहे हो रिसर्च, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाई जाएगी। सबसे पहले ईच एंड एवरी मेथड में ये होना बहुत ही स्वाभाविक है, ये नेसेसरी है, इसके बिना वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो उसको आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। स्टेट देयर ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, देन आएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, क्योंकि डिटेल स्टडी है, जितना ऑब्जेक्टिव आप पूरी रिसर्च के अंदर सर्च करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे। पूरा हाइपोथेसिस, क्या आपको रिसर्च के अंदर करना है, क्या चाहिए आपको रिसर्च से, वो आप उसके अंदर प्रोवाइड करोगे। देन लिस्ट ऑफ अजम्पशंस अपॉन देयर हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर आर बेस्ड, किन चीज़ों का यूज़ करके आपने अपना हाइपोथेसिस प्रिपेयर किया या ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स इसमें आ जाएगा, डिटेल इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ द स्टडी, सब चीज़ इसमें आ जाएगी। चूज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एंड सोर्स मटेरियल, कौन सा सोर्स मटेरियल, क्या सब्जेक्ट आप जिसके अंदर ये डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट और कंस्ट्रक्ट टूल्स फॉर कलेक्टिंग डाटा, चाहे सर्वे मेथड आप यूज़ कर रहे हो, केस स्टडी यूज़ कर रहे हो, क्या मेथड यूज़ कर रहे हो, वो सारा इसमें आ जाएगा। सर्वे और केस स्टडी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के लिए। Specify categories of data that are relevant for the purpose of the study and capable of bringing out significant similarities, difference और relationship. Basically ये ध्यान में रखना कि जो आपने स्टडी करी उसमें से क्या कोर और क्या इम्पॉर्टेंट डाटा है वो इकट्ठा कर लेना, बाकी सबको लेफ्ट आउट कर देना। ठीक है, वो चीज़ जो मेन प्रोसीजर आपका लेकर चल रहा है, जो आपकी स्पेसिफाई कैटेगरी है, स्पेसिफाई डाटा है, सिग्निफिकेंट डाटा है, वो चीज़ आपने अलग निकाल के रख ली। देन लास्ट में डिस्क्राइब करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना डाटा को क्लियर एंड प्रिसाइज मैनर में, जो हमने पढ़ा ही है डाटा कलेक्शन के अंदर। देन सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन, यानी कि रिजल्ट ऑफ रिसर्च को ड्रॉ कर देना, रिजल्ट प्रोवाइड कर देना कि क्या आपका कंक्लूजन निकला आफ्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, जो ज़्यादा थियोरिटिकल एंड प्रिंसिपल्स जो आप पढ़ते हैं कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दैट आर रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर एस्पेक्ट की या फिर पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम पे डिटेल स्टडी करना, कितना डॉक्यूमेंटेशन उसमें प्रोवाइड है, कितना हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, क्या एस्पेक्ट उसके अंदर शामिल है, ईच एंड एवरी आसपास की सारी कैटेगरी शामिल करके जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, जो कि आज हमने पढ़ा। दैट इज रिलेटेड टू योर साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स के मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे स्टार्टिंग में ही, जब हमने रिसर्च मेथड की वीडियो करी थी, जिसके अंदर हमने 4 मेथड पढ़े थे। पहला था आपका हिस्टोरिकल मेथड, देन डेल्फी मेथड हमने डिस्कस कर लिया था उसी वीडियो के अंदर। उसके बाद आज इस वीडियो में बचे हुए एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड को हमने स्टडी किया है, जो कि आपके 4 मेन मेथड्स हैं जो कि आपको सिलेबस में दिए गए हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है। इट्स काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल टॉपिक, जिसको आप में एक तरह से पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल मेथड अगर आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आ रहा है तो वो क्या पूछ रहा है, उसका क्या एस्पेक्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड से ही आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि दैट इज रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स। ठीक है,
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए कि दैट इज रिलेटेड टू टेस्टिंग समवन, या ट्रूथ जो कि अननोन ट्रूथ है, किसी चीज को टेस्ट करना या ट्रेल पे डालना, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव, नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे कहीं डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब इन्वॉल्व हो रहा हो। एंड लास्ट इज डेल्फी, जब एक्सपर्ट ओपिनियन करना हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के थ्रू आपका जो एक्सपर्ट है उनके ओपिनियंस लेना हो या फिर उनसे डाटा कलेक्ट करना हो, दैट इज योर डेल्फी मेथड। तो ये 4 आपके मेन मेथड थे जो कि रिसर्च में शामिल किए गए हैं, आज ही हमने डिस्कस करे हैं, जिसके अंदर रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर ये काफ़ी बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, चाहे पेपर 1 में भी पूछा जा सके चाहे पेपर 2 में भी, दोनों का ही पार्ट है ये। तो यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एक्सेस करना है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिसर्च मैथोलॉजी की जो ये सीरीज अभी चल रही है, ये जो हमने स्टार्ट करी है, ताकि रिसर्च मैथोलॉजी जितना भी डॉक्यूमेंटेशन या जितना भी सिलेबस आपको मौजूद है या फिर आपको यूजीसी नेट में पढ़ना है, वो आपका एक ही सीरीज के अकॉर्डिंगली कंप्लीट होता चला जाए। इसके अंदर हमने रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट किया है, हाइपोथेसिस कंप्लीट हो चुका है, टाइप ऑफ योर ऑल रिसर्च मेथड्स कंप्लीट हो चुका है, स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड आज हमने कंप्लीट किया है, या और बाकी बचे हुए साइंटिफिक या रिसर्च मेथड्स आपने कंप्लीट करे हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियोस के अंदर हम रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग या कौन कौन से साइटेशन टूल्स यूज़ किए जाते हैं, इवन स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स जो हैं उसमें, चाहे वेब एक्सेल है, चाहे SPSS है, या फिर इम्पैक्ट फैक्टर या जर्नल फैक्टर्स हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे, ताकि एक सीरीज के अंदर आपको रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर हो जाए और कोई भी ऐसा एक छोटा सा भी डाउट उसमें ना बचे जो आपके पढ़ने के टाइम पे ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ रह गई। ठीक है, तो इसीलिए रिसर्च मैथोलॉजी को जब आप इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ स्टार्टिंग से शुरू करके एंड तक उसको पढ़िए, तो आपका क्या होगा कि एक सेटिस्फेक्शन आपके पास रह जाएगी कि जो यूनिट 9 है आपका सिलेबस के अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, वो प्रिपेयर होके साइड हो गई है। उसके बाद उसमें जितना भी एस्पेक्ट है, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें अराइव हो सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, उसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी डिटेल, सो दैट आपको किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे वो भी पता चल जाए। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।